Hello everyone, myself Pallavi Singh. I am MSc, MPhil and B.Ed in chemistry. Now I want to start some topics of chemistry. We take simple basic topic uh, of chemistry today. It's a atomic structure. Okay, now we discuss firstly the atoms. So smallest definition of the chemistry, the atom, the smallest particle of an element which can not be further divided, यानी कि किसी भी एलिमेंट का वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको कि हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते वो हमारा एटम कहलाता है। तो ये हमारे देखिए यूनिवर्स में जो इसका एग्जाम्पल है, सबसे स्मॉलेस्ट एटम का एग्जाम्पल जो है हमारा वो हाइड्रोजन एटम है। इसके अलावा और भी बहुत से एटम जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे, जैसे नाइट्रोजन है, आपका हीलियम है, ऑक्सीजन है, आर्गन है। ये डिफरेंट हमारे एटम्स है जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अभी फर्स्टली आप समझिए एटम क्या होता है, जिसको कि हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब आता है हमारा एटॉमिक वेट। ठीक है, द नंबर विच रिप्रेजेंट that the average mass of an atom compared to a standard, यानी कि नंबर जो रिप्रेजेंट करता है एवरेज मास जो रिप्रेजेंट करता है किसका, उस एटम का, कंपेयर टू स्टैंडर्ड, उसके स्टैंडर्ड से अगर हम कंपेयर करें उसको तो वो उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक वेट कहलाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, स्टैंडर्ड हम इसको लेते हैं, स्टैंडर्ड मास हम कैसे लेते हैं, कार्बन 12 को इसमें। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, सपोज हमारे पास एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में हमारे पास क्लोरीन का 35 और क्लोरीन 37, 50-50% हमारा प्रेजेंट है। तो यदि हम उस सब्सटेंस के अंदर इसका एटॉमिक, क्लोरीन का एटॉमिक वेट निकालें तो हम कैसे करेंगे, क्लोरीन 35 प्रेजेंट है, कितना 50%, तो 35 इंटू प्लस 0.5, ठीक है, प्लस 37 कितना प्रेजेंट है, 50%। ठीक है, 35 इंटू 0.5, इन दोनों को हम अगर हम प्लस करके जो निकालते हैं वो इसका हमारा एटॉमिक वेट आ जाएगा, यानी उस सब्सटेंस के अंदर हमारा कितना क्लोरीन प्रेजेंट है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इसको हम, इसकी जो यूनिट है वो AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट कहलाती है। अब आता है हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर, the number of protons present in the nucleus of that atom, जिस एटम का हमें एटॉमिक नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे प्रेजेंट होंगे वो हमारा एटॉमिक नंबर कहलाएगा। जैसे कि देखिए क्लोरीन 17 के अंदर, हमारे क्लोरीन के अंदर कितने एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। ऐसे ही जो हमारा, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, 8 प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स, तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना कहलाता है, 8 कहलाता है। अच्छा, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड से। ओके, क्लियर। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट मास नंबर। देखिए, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर, यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उस उनकी संख्या के योग को, है ना, हम क्या कहते हैं, उसका मास नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम कार्बन का, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 8 हमारे न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका अगर हम मास नंबर निकालें तो 6 + 8 = कितना आता है, 14 आता है। ठीक है, और इसका मास नंबर कितना हो गया, हमारा 14 हो गया, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है हमारा 6 है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन 6 हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, C614, यानी जो
नीचे की साइड जो लिखा हुआ है वो क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है, और ऊपर की साइड है हमारा मास नंबर। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या कहलाते हैं? देखिए, आइसोटोप्स यानी किसी भी एटम, सॉरी किसी भी एलिमेंट के वो एटम, एक एलिमेंट है, जैसे हम ले लें हाइड्रोजन, है ना, उस हाइड्रोजन के सारे एटम, है ना, जिनका क्या, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर जिनका है डिफरेंट हो, वो कहलाते हैं हमारे आइसोटोप्स। जैसे कि हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन के अंदर हमारे जो है 3 एटम्स हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, जिन्हें प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम भी बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं 1H111 यानी एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है, लेकिन आपका जो मास नंबर है ऊपर 1, 2, 3 तीनों का डिफरेंट है, इसलिए ये तीनों क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कहलाते हैं। ऐसे ही क्लोरीन, देखिए क्लोरीन क्या है, 17 और 17, C17 और 17 इनका क्या दिखा रहे हैं, एटॉमिक नंबर दिखा रहे हैं, लेकिन जो मास नंबर है वो 35 और 37 है। ठीक है, इसलिए ये क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स कहलाते हैं। कौन कौन से? क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737। ओके, क्लियर। अब आता है हमारा आइसोबार्स, द एटम्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यानी अभी देखिए इसमें उल्टा हो गया, जिनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर हों लेकिन मास नंबर क्या हो, सेम हो, वो जो एटम्स होते हैं वो हमारे आइसोबार्स कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, आप देखिए आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ओके, आर्गन का कितना है, 18, 19 और 20। ठीक है, जबकि इन तीनों के आप मास नंबर अगर देखते हैं तो 40, 40, 40 आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों क्या है, आइसोबार्स हैं, है ना, लेकिन इनके मास एटॉमिक जो नंबर हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, आइसोबार्स होते हैं। अब इसमें देखिए एक चीज क्लियर कर लीजिए, आइसोटोप्स में, आइसोटोप्स जो होते हैं वो एक एलिमेंट के एटम्स होते हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं। ठीक है ना, इज क्लियर? ओके।